आज हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के राजनीतिक माहौल पर। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा कि हाल में उपचुनाव हुए थे। उपचुनाव एक लोकसभा सीट और 2 विधानसभाओं पर हुए थे, जिसमें से मैनपुरी लोकसभा सीट, खतौली विधानसभा और रामपुर की विधानसभा, इन तीनों सीटों पर उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आयोग ने उपचुनाव करवाया था, जिसके अंदर 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़ी जीत हासिल की। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कोरी और आप देख रहे हैं कोली न्यूज। तो आज हम यहां चर्चा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मैनपुरी की सीट को जीतने के बाद जिस तरह से भाजपा पर हमला बोला है, इतना बड़ा हमला अभी तक देखने को पहली बार मिला है। उन्होंने यहाँ पर सीधे सीधे मैनपुरी के अंदर किए गए नेताजी के कामों का बखान उन्होंने गुजरात के मॉडल से कर दिया है और गुजरात मॉडल को यहाँ पर कह दिया है कि बहुत ही छोटा और बहुत ही झूठा साबित हुआ है। अखिलेश यादव जी ने मीडिया के माध्यम से जो भाजपा पर हमला बोला है, तो ज़्यादा देर न करते हुए हम आपको वो बयान सुनवाते हैं। जहाँ हम और आप खड़े हैं, ये इटावा शहर है। जितना काम समाजवादियों ने, नेताजी ने किया, बीजेपी कहीं काम नहीं कर पाई। चाहे यहाँ सड़क हो, पुल हो, 4 लेनिंग हो या कभी भी केंद्रीय योजनाओं का सहयोग और मदद हो, समाजवादी सरकार ने हमेशा मदद की। जो सुविधाएं जनता को दे सकते थे, चाहे 108, 102, 112 जो आज हो गई है, 100 डायल की जगह 112, ये तमाम सुविधाएं समाजवादी सरकार की हैं। बीजेपी ने तो केवल महंगाई चरम सीमा पर पहुंचाई है, बेरोजगारी चरम सीमा पहुंचाई, और अब इनकी सरकार में न्याय मिलना भी मुश्किल है। जो मैनपुरी मॉडल था वो विकास का मॉडल था, क्योंकि नेताजी ने जितना काम किया है मैनपुरी लोकसभा में, एक एग्जाम्पलरी काम है। सैनिक स्कूल बनवाया, आज बजट नहीं दे रही भारतीय जनता पार्टी। वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बना, भारतीय जनता पार्टी ने बजट काट दिया। वहाँ पर मेडिकल कॉलेज है, उसका बजट काट दिया। वहाँ जो 4 लेनिंग हाईवे हो रहा था, उसका बजट काट दिया। बिजली विभाग का बजट काटा। जितना फीडर सेपरेशन हुआ हमारी सरकार में हुआ, उसका बजट काट दिया। मंडी बननी थी, मंडी आधी अधूरी पड़ी है, पूरा नहीं किया। टूरिज्म की जितनी योजनाएं चल रही थी वो सब रोक दी। सैफई का टूरिज्म का बहुत बड़ा प्रॉपर्टी तैयार हो रही थी, उसका बजट रोक दिया। तो सरकार ने बजट रोका। मैनपुरी का जो विकास का मॉडल था वो एग्जाम्पलरी है, इसीलिए मैनपुरी की जनता ने जो चुनाव से भाग रहे हैं वही चुनाव नहीं चाहते हैं। मैनपुरी की हार के बाद अभी उभरे नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोग। मैनपुरी में जिस तरीके से दबाव बनाया था, दोनों जिले की पुलिस, आसपास के जिलों की पुलिस और न जाने कितने अधिकारी प्राइवेट ड्रेस में बूथ मैनेजमेंट देख रहे थे, उसके बावजूद भी मैनपुरी की जनता ने उन्हें हराया। उस हार से अभी तक उभर नहीं पाए हैं और नगर निगमों में इन्होंने कोई काम नहीं किया। डेंगू जब फैला, वहीं फैला जहां भारतीय जनता पार्टी के या फिर मेयर थे या उनके नगरपालिका के अध्यक्ष थे। डेंगू वहीं पर फैला, वहीं लोग मरे। कूड़ा हटा नहीं पाए किसी भी शहर का, ये नालियां ठीक नहीं कर पाए, ट्रैफिक इंतजाम ठीक नहीं कर पाए। इन सब से बचने के लिए जीएसटी के छापे मारे, अब व्यापारी भी इनके खिलाफ खड़े हैं। इसलिए ये जनता को फेस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि डे 1 से इन्होंने कहा कि कूड़ा हटाएंगे। याद कीजिए स्वच्छ भारत अभियान में क्या हुआ, आप पूरे शहर का कूड़ा देख लीजिए, इन्होंने कोई सरकार ने इंतजाम नहीं किया। और जहां समाजवादी पार्टी के चेयरमैन थे या समाजवादी पार्टी के लोग बैठे थे, वहां तो इन्होंने बजट ही नहीं दिया। जो सरकार कूड़ा न हटा पाए, सीवर की कोई व्यवस्था न कर पाए और ट्रैफिक जैसी समस्या का समाधान न कर पाए, व्यापारियों पे जीएसटी का छापे मार रही हो, वो जनता को कैसे फेस करेगी। तो आपने बयान को सुना कि वो यहाँ पर सीधे सीधे भाजपा पर हमलावर हैं और खासकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार, दोनों को उन्होंने यहाँ आड़े हाथ लिया है। तो उन्होंने मीडिया के सामने खड़े होकर कहा है, जो अभी आपने सुना कि मैनपुरी की हार भारतीय जनता पार्टी के लोग और बड़े नेता नहीं पचा पा रहे हैं। मैनपुरी की जीत वास्तव में नेताजी के अच्छे कामों की जीत है, जिसने गुजरात मॉडल को भी फेल कर दिया है। उन्होंने कहा कि इटावा सफारी है, उस इटावा सफारी के अंदर लोगों को घूमने के लिए फ्री कर देना चाहिए, लेकिन वो अभी तक योगी सरकार नहीं कर पाई है। और मैनपुरी की लोकसभा सीट के अंदर जो बजट काटा गया है, बताते हैं कि किस किस
बजट पर उन्होंने कटौती करी है। डबल इंजन की सरकार ने जो कटौतियाँ की हैं लोकसभा मैनपुरी के क्षेत्र में, तो नंबर 1 सैन्य स्कूल जो बना है उसका बजट काट दिया है। इंजीनियरिंग कॉलेज का बजट काटा गया है। मेडिकल कॉलेज का बजट काटा गया है। बिजली विभाग का बजट भी काटा गया है। मंडी जो वहाँ बन रही थी, मंडी बनाने का भी बजट काटा गया है। टूरिज्म जो होता है उसका भी इन्होंने पैसा काट दिया है। और जैसा कि आपने सुना कि सफाई के अंदर टाइगर जो लाइन सफारी बनी है उसके अंदर जो फ्री हो जाना चाहिए था उसका भी बजट इन्होंने खा लिया है। वो बजट कहाँ ले गए हैं? जो लोग चुनाव कराने के लिए उतावले थे, आज वो लोग चुनाव ना कराने के लिए उतावले हो रहे हैं, चुनाव ना कराने से भाग रहे हैं। कारण है कि मैनपुरी के अंदर इतनी बड़ी जीत जो मिली है, उस जीत को देखकर गुजरात मॉडल के भी पसीने छूट रहे हैं। नगर पालिका का जो चुनाव होना है, मेयर का जो चुनाव होना है, उन चुनावों में समाजवादी पार्टी सबसे नंबर 1 पार्टी बनकर उभरेगी, ऐसा अखिलेश यादव जी का कहना है। और इसके साथ उन्होंने यहाँ पर कहा है कि मैनपुरी के दायरे में, मैनपुरी लोकसभा का जो क्षेत्र है उसके अंदर नेताजी ने बहुत काम किया है। नेताजी ने सड़कें बनवाई, नेताजी ने पुल बनवाई, नेताजी ने केंद्रीय योजनाओं को बढ़ावा दिया, नेताजी ने जनता के सुख और सुविधाओं का विकास किया। भाजपा ने केवल यहाँ अपने कार्यकाल में देश और प्रदेश को महंगाई दी है। महंगाई देने के साथ साथ उन्होंने देश और प्रदेश के युवाओं को बेरोजगार बना दिया है। और अब यहाँ पर न्याय की बात अगर कोई करता है तो उसको न्याय तो मिलता नहीं, बल्कि उसको अन्याय का सामना भी करना पड़ता है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि डेंगू उन इलाकों, उन क्षेत्रों में फैला है जहाँ पर भाजपा का राज है। और उन्होंने जनता के सामने भाजपा की सच्चाई को रखने का भी काम किया है। तो आपने खबर को सुना, उस पर आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर राय जरूर दें। राय देने के साथ साथ खबर को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी नए लोगों तक पहुंच सके। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक खबर का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। आपसे अनुरोध है कि ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमको इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।